हेलो दोस्तों, धर्म उजागर करने के लिए ठेले और दुकानदारों पे अपने नाम लिखने के लिए बीजेपी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। दोस्तों, ठेलों पर दुकानदारों को हिंदू मुस्लिम अपना नाम लिखने के लिए जरूरत नहीं है दोस्तों। और धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले को सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने तमाचा मारा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, होटल चलाने वाले किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी किस तरह का खाना परोस रहे वो बता सकते हैं, बट किसी को भी अपने होटल के मालिक का नाम लिखाने के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों। बट उनको अभी अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता दोस्तों। अदालत ने बिल्कुल साफ कह दिया कि पुलिस वालों ने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के ऊट पटांग आदेश की कॉपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी की थी दोस्तों। उनको भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शुक्रवार तक नोटिस जारी करने के लिए कह दिया दोस्तों। होटलों पर नाम लिखवाने का मकसद दो था दोस्तों कि सावन के एक महीने से पहले कांवड़ यात्रा से करीबन 5,000 करोड़ का बिजनेस होता दोस्तों। हिंदू एंड मुस्लिम दुकानदारों के सामने उनका बोर्ड होगा तो हिंदू कांवड़वाड़ी मुसलमानों के दुकान से खरीदारी नहीं करेंगे, इससे मुसलमानों का आर्थिक नुकसान होगा। और दूसरा ये दोस्तों कि बीजेपी का जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा है वो भी चलता रहेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस साजिश को ध्वस्त कर दिया बिल्कुल भी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चल रहा है दोस्तों, और दूसरी तरफ दोस्तों संसद सत्र स्टार्ट हो गया था। मोदी संसद चलाने के लिए हमेशा की तरफ विपक्ष से संसद चलाने की अपील करने लगे। और दोस्तों, अपील तो बहुत नम्रता से की जाती है, बट मोदी के अपील में आदेश था दोस्तों। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपील में बोले कि विपक्ष उनका गला घोट रहा है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं। ट्रेनें पलट रही दोस्तों, नीट के पेपर, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। गुजरात का आपने तो वीडियो देखा ही होगा दोस्तों। एयरपोर्ट पे छतें गिरे जा रही हैं, पुल गिरे जा रहे हैं दोस्तों, बट मोदी की जो गारंटी वो अपने जुमले से पीछे हट ही नहीं रहे दोस्तों। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे 4 दिन में 5 रेल हादसे हो गए, बट इनको रेल मंत्री से सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और बात गारंटी करे दोस्तों, आज बातों बातों में नरेंद्र मोदी ने वो कह दिया जिसकी आशंकाएं लगाई जा रही थी दोस्तों। आज नरेंद्र मोदी ने इशारा दे दिया कि दोस्तों वो 2029 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी का ये आखिरी चुनाव था दोस्तों, और आखिरी चुनाव में ही ये बैसाखियों पे है। और कब सरकार गिर जाएगी दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता है। तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जब 2029 में आप चुनाव में जाइएगा, तो वो आप क्यों बोले वो हम भी बोल सकते थे दोस्तों। बट देखते हैं इस वीडियो में। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग कर रहा है कर लीजिए, वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर इस मुहावरे का प्रयोग आज तक अमित शाह ने नहीं किया, तो चलिए इस मुहावरे का अमित शाह से वाक्य का प्रयोग सुनते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन। शरद पवार भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना है, इसमें मेरे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो आपके लिए अजित पवार को भी लेके थी, कंफ्यूजन तो आपको अशोक चौहान के बारे में नहीं थी, अरे प्रफुल्ल पटेल के बारे में भी तो नहीं थी, कंफ्यूजन तो आपको हेमंत विश्वकर्मा के बारे में भी नहीं थी। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। हेमंत शर्मा जी गरम थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। खुद ने वॉशिंग मशीन में कितने को धोया दोस्तों वो नहीं बताती बीजेपी सरकार, और खुद के प्रधानमंत्री ने कितने झूठ बोले वो नहीं बताते दोस्तों। ये नहीं बोल रहे थे कि अंबानी जब टेम्पो में पैसा भर के भेज रहे थे उनके घर पे क्या नपुंसक लेने गए थे।
और भाई माइक है और मुंह है दोस्तों, बोलना तो है ही है। और दोस्तों आरएसएस से पंगा लेने के बाद मोदी को ये चीज समझ में आ गया है, आरएसएस के बिना दोस्तों मोदी गारंटी का कोई मोल नहीं है। और इसीलिए दोस्तों 10 साल सरकार चलाने के बाद आरएसएस की मोदी सरकार को याद आ गई है और आरएसएस से बैन हटा लिया गया दोस्तों। 58 साल से ये बैन लगा था दोस्तों कि आरएसएस के शाखाओं में सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी भी खुद को संघी कह सकेंगे दोस्तों। सरकारी दफ्तर संघी गैर संघी के शिकारी बन जाएंगे। और दोस्तों बीजेपी से दोस्ती चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों का सौदा कर लिया है। बिहार को सपना दिखाएं, एनडीए से गठबंधन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बीजेपी ने दोस्तों मुंह पे बना कर दिया और बीजेपी ने मुंह पे बोला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।